हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11 का इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्केन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। आज हम एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन, इसके अलावा पायरोलाइसिस एंड लास्ट एरोमेटाइजेशन। तो यहाँ इस क्लास के अंदर हम ऑक्सीडेशन, पायरोलाइसिस एंड एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, दिस इज फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीडेशन ऐड ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन नाम देते हैं। यहाँ इसे कंबशन भी कहा जाता है, क्यों? तो ऑक्सीडेशन का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कंबशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन, एल्केन का जब हम ऑक्सीडेशन देखते हैं तो हमें तीन तरीके का ऑक्सीडेशन दिखाई देता है। नंबर 1 कंप्लीट ऑक्सीडेशन, नंबर 2 इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है, या नंबर 3 केटेलाइटिक ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर। कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन। तो जब हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में एल्केन का कंबशन कराते हैं तो हमें CO2 और H2O जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ एल्केन का जब कंबशन कराते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें CO2 और H2O प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। चलो आइए हम एक एल्केन ले लेते हैं। एल्केन है हमारे पास CH4 का जब हम कंबशन कराते हैं, दिस इज कंबशन, तो ऑलवेज CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। मीथेन के ऑक्सीडेशन के अंदर हमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम मीथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ कार्बन मिलता है, जिसे हम कार्बन ब्लैक नाम देते हैं। कार्बन ब्लैक। इस कार्बन ब्लैक का यूज हम पेंटिंग में, चारकोल बनाने में और काजल बनाने में, डामर बनाने में, जो रोड पे जो डामर होता है उसे बनाने में, यहाँ सब कोयले का निर्माण करने में। तो यहाँ हम जो है कार्बन ब्लैक को यूज लेते हैं। बाकी किसी भी अदर एल्केन का जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं, कंप्लीट कंबशन कराते हैं, तो ऑलवेज
you got कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर C3H8 ले लेते हैं, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को आप इजीली बैलेंस कर सकते हो, जैसे यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 हाइड लगा देते हैं, यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का CO2 बनेगा, ऑक्सीजन 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ 2 लगा दो। हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो इस हाइड्रोजन को हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तो आपको इसके अंदर ये देखना है कि जितना कार्बन बना है, 2 कार्बन बना है तो 2 CO2 और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 6, तो यहाँ हम 3 लगा देते हैं, 3H2O। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, 2 2 4 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो जाता है, तो 7 ऑक्सीजन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7/2 ऑक्सीजन। इसी तरीके से हमें नीचे वाला रिएक्शन बैलेंस करना है, तो यहाँ जितना कार्बन है उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जितना हाइड्रोजन है वो वाटर की फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन है तो 4 मोल वाटर निकलेगा, 4 मोल वाटर निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 6 6 और 4 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 5 लगा देंगे, तो रिएक्शन आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। तो ये था हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो जब भी हम किसी एल्केन का या एल्कीन या एल्काइन अगर आप कोई भी कंपाउंड लेते हैं और उसका कंप्लीट कंबशन अगर आप कराते हैं, तो आपको ऑलवेज जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। इसके बाद हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसी में सेकेंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अगर हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। तो इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर हम ऑक्सीजन का एक्सेस सप्लाई न करके लिमिटेड सप्लाई करते हैं। लिमिटेड सप्लाई देने की वजह से अब की बार जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना बनकर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हम देख सकते हैं C2H6 की जगह में लिमिटेड, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये लिमिटेड है, तो लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई जब हम करते हैं तो यहाँ CO प्लस H2O बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। कंबशन के अंदर काफ़ी सारी जो है वो हीट जो है वो बाहर निकलती है, चाहे आप कंप्लीट कंबशन कराएं, कंप्लीट कंबशन में सबसे ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी, चाहे आप इनकम्प्लीट कंबशन कराएं तो हीट, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट जो है वो इवॉल्व होती है। और जैसे हम देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है, इसी तरीके से हम सपोज करो CH4 इनकम्प्लीट कंबशन करा देते हैं मीथेन का, तो मीथेन को जब लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई के अंदर हीट किया जाता है, कंबशन किया जाता है, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीजन से भी कार्बन ब्लैक और वाटर का फॉर्मेशन होता है, प्लस हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि कंप्लीट कंबशन के अंदर सभी एल्केन जो है वो CO2 और H2O बनाते हैं, जबकि इनकम्प्लीट कंबशन में के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है।
तीसरा हम यहाँ देख सकते हैं कैटालाइटिक कंबशन। अगर हम कैटालाइटिक कंबशन की बात करें तो हम कह सकते हैं स्लो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। यहाँ पर कैटालाइटिक कंबशन में हम कोई कैटलिस्ट यूज लेते हैं, कंबशन कराने के लिए कुछ कैटलिस्ट यूज लेते हैं और इन कैटलिस्ट की वजह से जो है ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो स्लो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी ऑक्सीडेशन को स्लो करने के लिए हम एसिड रिएक्शन में कुछ कैटलिस्ट जो है वो ऐड करते हैं। जैसे कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन के थ्रू अगर हम किसी एल्केन का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में, जैसे कॉपर की प्रेजेंस में हम 573 केल्विन पर रिएक्शन करा दें तो एल्केन जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कोहल का भी अगर हम आगे ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वही प्रोडक्ट मिलेगा CO2 प्लस H2O एंड हीट। तो हम कह सकते हैं कि कैटालाइटिक कंबशन में भी जो लास्ट जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो CO2 और H2O बनने वाला है। तो यहाँ एल्केन सबसे पहले एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड या कीटोन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें जो है दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक कंबशन या कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन को हम मेथेन के एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास मेथेन है और मान लो हमें इसका कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराना है तो ये इसका ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं तो ऑक्सीडेशन के अंदर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ HCH ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाती है और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो HC डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन से 1 मोल CO2 और 1 मोल जो है वाटर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो जब हम किसी भी एल्केन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सबसे पहले एल्केन एल्कोहल में, देन एल्डिहाइड और कीटोन में, देन कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो CO2 और H2O मिलता है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर अगर हम किसी एल्केन का ऑक्सीडेशन देखते हैं तो 3 तरीके का ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन
एंड लास्ट कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। तीनों ही ऑक्सीडेशन जो है, जिसे हम कंबशन भी कहते हैं, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर काफ़ी सारी जो है हीट इवॉल्व होती है। इसलिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है कंबशन में यूज की जाती है। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी, एलपीजी के अंदर एक्चुअल में जो है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन जैसी एल्केन का कंबशन कराया जाता है और इनके कंबशन से हमें जो है वो हीट मिलती है, जिसकी वजह से घरों में हमारी मम्मी जो है वो खाना बनाती है। तो आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन इज पायरोलाइसिस। बात करते हैं हम पायरोलाइसिस। फिफ्थ नंबर पायरोलाइसिस। पायरो का मतलब होता है हीट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। पायरो हीट या फायर, यानी फायर के द्वारा किसी चीज को ब्रेक करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पायरोलाइसिस कहलाता है। एक्चुअल में ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो फायर के थ्रू हम जो है इसे हम हीट करने से जो हमारा कोई एल्केन या जो कंपाउंड होता है वो टूट जाता है और टूटकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे प्रोसेस को हम पायरोलाइसिस नाम देते हैं। तो इस पायरोलाइसिस के अंदर हम जो है जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, ये हमारे पास ब्यूटेन है और एन ब्यूटेन इसको हम नाम देते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में है। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड एन नॉर्मल ब्यूटेन कहलाते हैं। तो दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। इस नॉर्मल ब्यूटेन को जब हम पायरोलाइसिस कराते हैं, यानी इसको जब हम हीट करते हैं, तो नॉर्मल ब्यूटेन से हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होने की वजह से ये टूट जाता है और अलग अलग कंपाउंड में टूटता है। अब यहाँ हम एक चीज कह सकते हैं कि पायरोलाइसिस के अंदर हायर जो एल्केन्स होती है, हायर एल्केन्स जो है वो लोअर एल्केन्स में टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है। हायर एल्केन जो है वो लोअर एल्केन में ब्रेक हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ some suitable catalyst। जैसे अगर हम यहाँ पर कैटलिस्ट लेते हैं Al2O3 और Al2O3 की प्रेजेंस में जब एन ब्यूटेन को हीट किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन होकर मीथेन और प्रोपेन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से जब यही डिकम्पोजिशन हम सिलिका की प्रेजेंस में कराते हैं SiO2 की प्रेजेंस में, तो ये ब्रेक डाउन होकर जो है एथीन और एथेन का फॉर्मेशन करता है। दिस इज एथीन एंड दिस इज एथेन।
यही डिकम्पोजिशन जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें जो है ब्यूटीन और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलता है। ये जो ब्यूटीन है, बनने वाली ब्यूटीन या तो 2 ब्यूटीन हो सकती है या ये 1 ब्यूटीन हो सकती है, प्लस H। तो हमने ये देखा कि जब हम किसी एल्केन का पायरोलाइसिस कराते हैं, यानी उसको हीट अप द्वारा ब्रेक करते हैं, फायर के द्वारा ब्रेकअप करते हैं, तो डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हायर एल्केन जो है वो लोअर एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है और हायर एल्केन जो है वो लोअर एल्केन्स के अंदर कन्वर्ट, लोअर एल्केन और एल्कीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इसकी, दैट इज एरोमेटाइजेशन। लास्ट 6 एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के अंदर यहाँ जो एल्केन कंपाउंड्स होते हैं, एल्केन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन नाम देते हैं। तो जब हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। तो बट एरोमेटाइजेशन हमेशा वो एल्केन प्रोड्यूस करती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 6 से मोर होना चाहिए, यानी एल्केन्स having 6 to 10 number of carbon atoms contain carbon atoms show the aromatization। तो जैसे और ये जो रिएक्शन होती है, दिस इज रिएक्शन जो होती है हाई टेम्परेचर लगभग अबोव 600 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर अबोव 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही संभव होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक हम एल्केन कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक एल्केन कंपाउंड है, दिस इज CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH3, दिस इज N-हेक्सेन। जब N-हेक्सेन को हम किसी सूटेबल कैटलिस्ट के अंदर मिक्स करते हैं, जैसे सूटेबल कैटलिस्ट यहाँ हम Al2O3 या
क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 यूज करते हैं और 600 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर एंड 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मिनिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब हम किसी एन एल्केन को किसी सूटेबल कैटेलिस्ट लाइक एल्यूमिना और क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसमें से 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है और हमें साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फर्दर जब ये रिएक्शन प्रोसीड करती है तो यहाँ से 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन निकल जाते हैं। एक हाइड्रोजन सब जगह से निकल जाता है और जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है वहाँ एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमें जो है बेंजीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सपोज करो अगर हम बेंजीन ना लेकर हमारे पास एक कंपाउंड ये है CH3 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 CH CH2 CH2 and this is CH2। यहाँ जब हम इसका एरोमेटाइजेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना और क्रोमिक ऑक्साइड at high temperature and high pressure, तो जब हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर तो यहाँ भी एरोमेटाइजेशन हमें देखने को मिलता है और एरोमेटाइजेशन के थ्रू यहाँ से 1 मोल हाइड्रोजन निकलता है और हमें इस तरीके का कंपाउंड साइक्लोमेथेन जब हम इसका फिर से आगे फर्दर एरोमेटाइजेशन फर्दर जब हम यहाँ इसको हीट करते हैं तो यहाँ जो है CH2 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 and this is CH2 and this is CH। तो यहाँ सब जगह से रिंग की हर एक पोजीशन से एक हाइड्रोजन का जो है रिमूवल हो जाता है और हमें टोलुइन जो बेंजीन का एक डेरिवेटिव होता है इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एरोमेटाइजेशन के थ्रू हम जो है सिंपल एल्केन कंपाउंड्स को जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस एरोमेटाइजेशन इज वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन, पायरोलाइसिस और एरोमेटाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन क्या होती है और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एल्केन के द्वारा शो की जाती हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में with physical properties of alkane. Good day.